तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने ब्रह्म राक्षस कविता से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लिया है, जो कि 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन टॉप हैं और इनको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि आपने ब्रह्म राक्षस कविता को पढ़ा है तो भी आप समझ पाएंगे, और नहीं पढ़ा है तो भी आप प्रश्नोत्तरी को समझेंगे कि कविताओं से प्रश्नोत्तरी किस तरह के बनते हैं। ये हमारे पाठ्यक्रम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्नोत्तरी की। और ये प्रश्नोत्तरी अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं कहाँ कहाँ पर, जैसे एमपीपीएससी हो गया, आरपीएससी है ना, बीपीएससी, ठीक है, सीजीपीएससी, एचपीएससी या फिर डी++बी और नेट के पाठ्यक्रम में तो ये लगा ही हुआ है ना। तो चलिए देख लेते हैं। ब्रह्म राक्षस अति बौद्धिक व श्रेष्ठ होकर भी क्यों असफल हो गया? ज्ञान का अभाव, अनुभव का अभाव, व्यावहारिकता का अभाव या नैतिकता का अभाव। ठीक है, सभी को वीडियो पॉज करके अपने आंसर बताने हैं मुझे कि आपने कितने प्रश्न, 40 में से किस बंदे या किस हमारे मित्र ने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, सबको बताना है मुझे। अब आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, 3 नंबर करेक्ट है, व्यावहारिकता का अभाव। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन अपने प्रतिरूप से युद्ध नहीं कर रहा है ना। कौन है जो अपने प्रतिरूप से युद्ध नहीं कर रहा है? तो शब्द, सिद्धांत, ध्वनि या प्रतीक। अब उम्मीद करती हूँ आपने आंसर चूज कर ही लिया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, 2 नंबर करेक्ट है, सिद्धांत। आगे चलते हैं। अब जैसे ही प्रश्न आया है फ्रेंड्स, आपको वीडियो इसे पॉज कर देना। ठीक है, जैसे ये चलता है ना ऐसे करके एरो, उसको आप पॉज करके रखना है और फिर अपना आंसर देखना है क्या आप लगाते हैं। प्रश्न है कि ब्रह्म राक्षस किसके द्वारा निर्मित बौद्धिक कैद भुगत कर रहा है? स्वयं के द्वारा, मानव के द्वारा, भगवान के द्वारा या शासन के द्वारा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा, 1 नंबर करेक्ट है, स्वयं के द्वारा। आगे प्रश्न आता है कि ब्रह्म राक्षस किसके मध्य उलझा हुआ है? सिद्धांत, विचार, तर्क या सभी? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, तो डी नंबर करेक्ट है, सभी। फिर अगला प्रश्न आता है कि ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी किसकी ट्रेजेडी है? बुद्धिजीवी की, साहित्यकार की, वैज्ञानिक की या आदमी की? तो इसका आंसर सबको लगाना है। ये एक चैलेंज प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए चैलेंज प्रश्न है, इसका आंसर सबको देना है। 5वें नंबर का नहीं बनता तो आप क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे, तो वहाँ मैं आंसर टाइप कर दूंगी कि क्या होना था, बट इसका आंसर सबको लगाना है। ठीक है, ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी किसकी ट्रेजेडी है? ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि ब्रह्म राक्षस द्वारा अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता और अर्जित ज्ञान का व्यावहारिक संयोजन नहीं कर पाने को क्या कहा जा सकता है? कॉमेडी, विडंबना, विसंगति या ट्रेजेडी? तो 6 नंबर का उम्मीद करती हूँ सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो 6वें नंबर का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा 4 नंबर उत्तर करेक्ट है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बनता है, बावड़ी के पास कैसी गंध निकल रही है? हरी कच्ची, चंदन की गुलाबी, गुलर फूल जैसी या कन्हेर फूल का? फ्रेंड्स, मैंने कहा है कि जितने भी टॉपिक आपके यहाँ लगे हुए हैं, इकाई 5, 6, 7, 8, 9, 10 में एक एक टॉपिक से एक एक विधा से मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आऊँगी। बस आपको केवल इतना बताना है मुझे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपके लिए ये क्लास कितनी उपयोगी सिद्ध हुई है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना फीडबैक आप अवश्य प्रदान करें। तो मुझे लगेगा कि क्लास आपको बेहतर लग रही है, आपके लिए उपयोगी है, तो मैं इससे भी बेहतर क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करूँगी सभी मित्रों के लिए। क्योंकि प्रश्नोत्तरी आपको पता है, इसके जो PDF जाएंगे वो हमारे पेड मेंबर्स को ही जा रहे हैं, ये बात सभी को पता है। और इससे जो जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी जा रहे हैं। लेकिन जितने प्रश्नोत्तरी होंगे, कैसे बनते हैं, वो सारा मैं आपके को यहाँ पर फ्री में क्लासेस उपलब्ध हैं। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, ताकि एक बार फिर देख लें कि बेल आइकन आपने प्रेस किया है कि नहीं, ताकि जो भी क्लास आए मेरी बिल्कुल मिस ना हो, आपको तुरंत मिल जाए और आप उपयोगी क्लास को देख सकें। तो यहाँ पर जो 7वें नंबर का आंसर है हमारा, वो 1 नंबर उत्तर करेक्ट है, हरी कच्ची। आगे देखते हैं कि बावड़ी के पास किसका पेड़ मौन खड़ा है? तो गूलर का, कनेर का, करौंदी का या सभी का? यदि आपने पढ़ा होगा इसको तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। 8वें नंबर का करेक्ट आंसर है गूलर का। आगे बनता है कि बावड़ी के पास तारा के समान सघन पुष्प किसे कहा गया है? टगर को, गूलर को, कनेर को या सभी को? तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा A नंबर करेक्ट है, टगर को। आगे आता है, कन्हेर का लाल फूल किसका प्रतीक है? वीराना, सन्नाटा, खतरा, निषेध? इसका आंसर सभी को आता होगा, क्योंकि बहुत सबसे सरल प्रश्न है। ठीक है, 10 नंबर का सबसे सरल प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो कनेर का फूल किसका प्रतीक है? तो खतरा का प्रतीक है। ठीक है, हमारा 3 नंबर आंसर करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, बावड़ी के मुंडेर पर कुहनी टेक कर बैठे हुए से कौन सा वृक्ष लग रहा है? टगर, गूलर, कनेर या औदुम्बर का? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा 11 नंबर का, 1 नंबर करेक्ट है, टगर का। आगे प्रश्न आता है कि ब्रह्म राक्षस बावड़ी में स्नान करते हुए होठों से क्या उच्चारण कर रहा है? स्रोत कोई मंत्रोच्चार, शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है,
तो बता दूं करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर है, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न फिर बनता है कि किसकी लकीर आलोचना के चमकते तार बन रही है। ठीक है, मस्तक, दिल, पैर या हाथ। तो 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर करेक्ट है, 1 नंबर मस्तक से। ठीक है, आगे फिर प्रश्न आता है कि ब्रह्म राक्षस मानता है कि कौन उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया, जिससे उसका उत्साह 2 गुना होकर ऋचाओं की व्याख्या कर रहा है। असत्य बताइएगा। नभ, चांदनी, सूर्य, तारे। है, अपने प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए कि ब्रह्म राक्षस मानता है कि कौन है, मतलब वो कौन है उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया है, जिससे उसका उत्साह दुगना होकर ऋचाओं की व्याख्या कर रहा था। तो वो नभ है कि चांदनी है कि सूर्य है कि तारे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट है 14 नंबर का वो 4 नंबर करेक्ट है, तारे। आगे देख लेते हैं, ब्रह्म राक्षस मानता है कि किसने उसकी वंदना की है, चांदनी ने, नभ ने, सूर्य ने या बादल ने। तो यहाँ पर 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर आता है निकल करके वो 1 नंबर आता है, चांदनी ने। आगे प्रश्न बनता है किसकी जातक कथाओं की ब्रह्म राक्षस नवीन व्याख्या करता है, बेबीलोनी, वेदों की ऋचाओं, सूत्र या छंद। तो इसका आंसर सबको लगाना है। ठीक है, 16 नंबर का सभी लोग बताएंगे आंसर मुझे। यदि एक बार भी आपने इस कविता को पढ़ा, समझा, देखा है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो 16 नंबर का सभी मित्र मुझे आंसर बताएंगे। आगे देख लेती हूँ, किसकी ऋचाओं की ब्रह्म राक्षस नवीन व्याख्या करते हैं, वेदों, छंदों, मंत्रों, प्रमेयों। तो 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर है हमारा 1 नंबर करेक्ट है, वेदों। आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न हमारा ए नंबर करेक्ट है। ठीक है, 1 नंबर 17 नंबर का ब्रह्म राक्षस आधुनिक काल में वर्णित किसकी नवीन व्याख्या नहीं करते हैं, सूत्रों की, छंदों और मात्रों की, मंत्रों की, प्रमेयों की, आयात की। तो यहाँ पर जो 18 नंबर का हमारा करेक्ट है वो 4 नंबर करेक्ट है, आयात की। अगला प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस किसके सिद्धांत की नवीन व्याख्या नहीं करते हैं, मार्क्स एंजल्स, रसेल टाइम्बी, हेंडेगर, स्पेलगर, स्पेगलर, सात्र गांधी, हीगल, स्पिगलर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा 19 का 5 नंबर करेक्ट है, हीगल, स्पिगलर। आगे ब्रह्म राक्षस की पागल प्रतीकपूर्ण बड़बड़ाहट को कवि के सामने बावड़ी के मुंडेर पर कौन कौन से फूल पेड़ सुन रहे हैं, टगर पुष्प का, करौंदी पुष्प का, गुलर पुष्प पेड़, उपरोक्त सभी। उम्मीद करती हूँ आपने आंसर लगाया होगा। यहाँ पर हमारा 4 नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से हम इंपॉर्टेंट अग्जय जी के प्रश्न लिए। ठीक है, अग्जय जी के प्रश्न लिए हैं, अग्जय जी की रचनाओं से। तो चलिए देख लेते हैं। अग्जय की प्रथम काव्य संग्रह का नाम बताना है। तो भग्नदूत हमारा करेक्ट आंसर है, 3 नंबर। ठीक है, आगे बात करते हैं, यह दीप अकेला किस वाद से संबंधित है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या यथार्थवाद। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ये हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो इसका आंसर सबको देना है, 22 वाले का सबको देना है, नहीं आता तो भी आप आंसर टिक करेंगे कि क्या होना चाहिए था। ठीक है, दीप अकेला किस बात से संबंधित है, कभी वासन अधिक घुसने से मुलम्मा छूट जाता है, किसकी कविता की पंक्ति है। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में, मतलब किस कविता की पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, रिपीट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा 23 नंबर का 4 नंबर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, यानी 4 नंबर पर हमारा करेक्ट आंसर है। तो बताइएगा कि ये पंक्ति किस रचना की है। ठीक है, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। आगे देखते हैं, शब्द जादू है किस कविता की पंक्ति है, नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, हरी घास पर छड़ पर, कल की बाजरे की। तो 24 नंबर का जो करेक्ट है वो 4 नंबर हमारा करेक्ट है, कल की बाजरे की। अगला प्रश्न है, अजय का यात्रा वृतांत बताना है, यात्रा संस्मरण कौन सी रचना है। तो यहाँ पर आपको पता है आर्यावर और एक बुद्ध शास्त्री, यानी 1 और 3 दोनों हमारा करेक्ट है। अजय की लंबी कविता बताना है, लंबी कविता का नाम कौन सा है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर ऑलरेडी हमें दिख रहा है, असाध्य वीणा। अगला प्रश्न आता है कि बिंदी बिंदी यानी कौन है, बनकर हम बिंदी बिंदी को तनिक गंदला ही करेंगे। तो जो 27 का हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, तो रेत बनकर हम सलील को, ठीक है, रेत बनकर हम सलील को, तनिक गंदला ही करें। ठीक है, यहाँ पर हमारा 3 नंबर आंसर करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, पंत, दिनकर, निराला या अजय जी को। तो यहाँ पर 28 का हमारा करेक्ट नंबर है, निराला जी को। ठीक है, निराला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। आगे फिर देखते हैं, अजय ने कविता को किसका विषय माना है, प्रेम का, शोध का, ज्ञान का, उत्साह का। ठीक है, सभी को इसका आंसर देना है। यदि आप अजय के बारे में आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि नहीं आता है तो भी आप बताएंगे, नहीं आता है तो भी आप मुझे बताएंगे कि मैम इसको हमने कहीं पढ़ा नहीं है। ये एक तर्क शक्ति का सवाल है। ठीक है, आप तर्क जरा भी तर्क लगाएंगे तो भी आप इसका आंसर दे पाएंगे कि अजय ने कविता को किसका विषय माना था, प्रेम का, शोध का, ज्ञान का, उत्साह का।
फिर अगला प्रश्न आता है कि अजय को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर करेक्ट है। कितनी नावों में कितनी नावों पर कितनी बार, ठीक, कितनी नावों पर, नावों पर कितनी बार। ठीक है, असाध्य वीणा कविता का मूल भाव क्या है। तो करेक्ट आंसर दिख रहा है, अहम का विसर्जन। अगला आता है प्रयोगवादी कवियों को राहु का अन्वेषी किसने कहा है। ठीक है, 32 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है। किसने कहा, तो अजय जी ने कहा है। ठीक है, हमारा 2 नंबर करेक्ट है। असंगत हमें छांटना है, केंद्र व परिधि, है ना, त्रिशंकु, आत्मनेपथ, जयदोल। तो ये रचनाएं हैं जो कि एक ही कवि की हैं, आपको बताना है किसकी हो सकती हैं। जयदोल अलग कवि की रचना है, तो ये असंगत हो गई। प्रयोगवादी वाद व नई कविता का सलाहकार पुरुष क्रमशः कौन कौन सा है। अजय मुक्तिबोध, अजय भवानी प्रसाद, अजय अजय या अजय जगदीश गुप्त। सबसे सरल प्रश्न इस आज के लेसन का है, तो ये भी आपको बताना है। सबसे सरल है, जब आप प्रयोगवाद को प्रारंभ करते हैं तो ही आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न बनता है कि कलगी बाजरे की कविता के अनुसार कवि के जीवन काल में सब कुछ है। कविता मतलब कलगी बाजरे की जो कविता है, तो कविता के अनुसार कवि के जीवन में सब कुछ है। कविता है, एकांत है, मतलब कविता उनके जीवन के लिए सब कुछ है, तो क्या है। कविता है, एकांत है, मधुरता है या शहरीपन है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है 35 का, वो 2 नंबर करेक्ट है, एकांत। आगे बात करते हैं, नदी के द्वीप कविता में अजय ने शाश्वत माना है जीवन को, मृत्यु को, व्यक्ति व समाज को कोई नहीं। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर करेक्ट है, व्यक्ति व समाज को। बेचैन बुदकती गड्डू मड्डू अकुलाहट में अलंकार है, कौन सा अलंकार है। ठीक है, जैसा कि गड्डू मड्डू दिख रहा है, तो विशेष विपर्य। अगला प्रश्न आता है, वस्तुतः निराला और पंत के बाद हिंदी कविता में छंद संबंधी सबसे अधिक प्रयोग अजय ने किए हैं। तो यह कथन किसका है, यह वक्तव्य तो रामदास मिश्र का है। अगला प्रश्न आता है कि अंतः शरीरा में रेत कैसे रहकर अपना घाव भरती है ना। धूसर गौर, निरीह, पीड़ित, उदार। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है हमारा 3 नंबर करेक्ट है, पीड़ित। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर पीड़ित है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रगतिवाद की किस प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया प्रयोग स्वरूप प्रयोगवाद का उदय हुआ था। विचारधारा की कट्टरता, वैयक्तिक अनुभूतियों का अभाव, अति यथार्थवादिता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डी नंबर करेक्ट है, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आज हमने 40 प्रश्न किए हैं, और आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से। तो वीडियो के साथ बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।